और ये मामला तो बहुत दुखद है। बताइए, जो समाज जो है इतनी अधिक संख्या में है, यहाँ 500 घर, पता है आपको, धानुक समाज का 500-600 घर है, उसके बाद भी इन लोग के साथ जो इस तरह से व्यवहार हो रहा है। और यहाँ मैं एक चीज फील कर रहा हूँ कि कोई मुझे भी कुछ बोल नहीं रहा है, लेकिन मैं एक बात स्पष्ट यहाँ फील कर रहा हूँ कि ये लोग दबाव में है, परिवार भी दबाव में है, इस क्षेत्र की जनता दबाव में है। अब किसके दबाव में है, क्या दबाव है, इस पे क्या मैं बोलूं, लेकिन दबाव में है। क्योंकि मुझे जो है इनके शकल से और इनका जो बात करने का तरीका, उसी से पता चला कि ये लोग कुछ जो है नहीं बोलना चाह रहे हैं, कुछ ना कुछ बात छुपा रहे हैं। क्या बिहार में धानुक होना पाप हो गया है? इंसाफ नहीं मिल रहा है। अब क्या बोला जाए इस पे अब क्या बोला जाए? यहाँ तो देख रहे पिछड़ों की क्या हालत है। यहाँ पे अभी तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं मिलेगा, इस पे आपका क्या राय है? अरे देखिए, गरीब गुरबा का देखिए अभी बिहार में कोई नहीं है। इन लोग को जो है नहीं होता, इनकी माँ बहन के साथ जब कुछ गलत होता है तो कोई सुनवाई नहीं है। यही कोई दबंग लोग रहते हैं, कुछ दबंग जाति के लोग रहते हैं, तो देखिए अभी तक जो है आरोपी जेल सलाखों के अंदर होता है। ये गरीब लोग का पहले बात, दबंग तो जेल से भी छूट जाते हैं महोदय, उसके लिए भी नया नया कानून बना दिया जाता है, सजा याफ्ता को भी जेल से छूट दिया जाता है अगर आप बाहुबली है तो। देखिए वही ना बात है। अब जो गरीब का मामला होता है तो पहला जो है अटेम्प्ट पुलिस का ये रहता है, प्रशासन का ये रहता है, इस मामला को कैसे कैसे दबा दिया जाए। और खास करके इस जाति का मैं देख रहा हूँ कि धानुक जाति के साथ तो कोई मामला होता है, लगता है कोई संज्ञान में ही नहीं आता कभी है। हर कोई लगता है मिलकर दबाने के लिए हम लोग को लगा हुआ है। इसीलिए न बोलते लगता है धानुक होना पाप है। ऐसा नहीं है कि आप धानुक समाज, जितने भी पिछड़े समाज है, लगातार आप उनके लिए आवाज उठाते हैं, उनका आवाज आप बनते हैं। क्या लग रहा है बिहार में कैसा समीकरण चल रहा है कि जो भी ऊंची जाति के लोग हैं उनको जेल से छोड़ दिया जाता है और जो निचली जाति के लोग हैं उनको दबाया जा रहा है, शोषण किया जा रहा है? इसका उदाहरण अभी जिस घर में मौजूद है यहाँ साफ दिख रहा है। वो तो आप देख ही रहे हैं यहाँ पे, तो ये तो उदाहरण है बहुत स्पष्ट। अभी जो है ना लेटेस्ट एग्जांपल है यहाँ पे, आप देख रहे हैं कि ये क्या हो रहा है यहाँ पे। जो कमजोर है क्या उनको इंसाफ नहीं मिलेगा? जो अगर मान लीजिए हम अति पिछड़े जाति से आते हैं तो ये देखिए क्या इससे, देखिए इसको, देखिए क्या भाई है, क्या हाल है इसका, भाई है पीड़िता का है। उसको देख करके हमको जो इतना पीड़ा हो रहा हम बता नहीं सकते हैं। ये मेरे समाज का लड़का है। ये हिम्मत रखिए, आपके जैसे युवाओं की जरूरत है धानुक समाज में। जहां भी देखिएगा पीयूष जी पहुंचते हैं, पर्सनली हम बोल रहे हैं, इनकी जो संवेदना है, इनकी जो भावना है वो हम समझ सकते हैं, क्योंकि जो इनको पर्सनली जानते हैं वो कितने ये जुझारू युवा हैं, वो इनके परिचय देने की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। संभालने की जरूरत है अपने आप को, क्योंकि अब समय आ गया है कि अपना हक लेना है। उनके भाई से बात। सर सुबह खाना लेके खेत गए, हमको सुबह खाना खिला दे, खेत गए, सुबह खाना लेके लगभग 1-2 बजे खेत गए, खेत से खाना पहुंचा दिए, मम्मी को बोली कि हम जाते हैं घर। तो मम्मी बोली कि बेटा रुक जाए यहीं पे, हम भी चलेंगे साथ में। तो बोली कि नहीं धूप है, हम जाते हैं घर। मम्मी बोली कि ठीक है चल जाना घर सही से। तो मतलब कि खेत से वो घर आई और बीच रास्ते में गायब हो गई। हम उस रास्ते पे भी चलेंगे, वो रास्ता भी हम आपको दिखाएंगे आखिर वह कैसा रास्ता है, वह कैसा भूल भुलैया भुताहा रास्ता है जहां से लड़की गायब हो जाती है, उसके बाद उसका लाश मिलता है। भूल जाएंगे। कल को अगर जरूरत पड़ेगा तो आप आइएगा फिर। मैं तो हमेशा आता हूँ, कब नहीं आया बताइए? बॉलीवुड वाला घाटा कौन उठाया? हम ही ना उठाया। समाज का कुछ भी होता है मैं सबसे पहले पहुंचता हूँ और मैं हर जगह पहुंचा। आज तक समाज कोई रिकॉर्ड रहा है कि समाज साथ कुछ भी हुआ है, मैं हमेशा पहुंचा हूँ। और समाज के लिए जो दर्द है, देखिए बहुत क्या मैं बताऊं, इस समाज के साथ मैं एक चीज देखता हूँ कि कोई भी दबा सकता है इस समाज को। इतना इसका जो आर्थिक सामाजिक स्थिति इतना गिरा हुआ है कि कोई भी समाज जो है दूसरे नहीं था, इसको कोई भी दबा सकता है। इसलिए मुझे बहुत ज्यादा पीड़ा होती है कि बताइए जो समाज का इतना बड़ा आबादी है, इतना इसका प्रभुत्व है एक समय रहा है, और उसके बाद आज ये स्थिति में है कि एक जो छोटा सा क्या बोलते हैं, इतना अधिक जो है इसका जो है पॉलिटिकल जो है शुरू से रहा है, लेकिन उसके बाद भी आज जो है एक छोटा सा जो है कुछ हम लोग साथ घटना हो जाता है, उसमें लोग इंसाफ लेने लायक नहीं है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है।